नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि साथियों आपको पता होना चाहिए, एक उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन चुका है। पहली बात तो आपको भर्ती दे नहीं रहा है, जो भर्ती दी भी है उसमें यानी एक डेट निश्चित नहीं कर पा रहा है कौन से डेट में कब हमें एक परीक्षा करवानी है। आज हम बात करने वाले हैं आपकी टीजीटी की परीक्षा को लेकर, जो 21 और 22 जुलाई होने के लिए है। आज आपकी यानी कह सकते हैं 14 जुलाई हो चुकी है, अभी तक कह सकते हैं आपका प्रवेश पत्र तक नहीं जारी किया गया है। दूसरी बात आपको यह भी पता है कि लगभग 2 बार ये यानी स्थगित कर चुके हैं। पीजीटी की अगर बात की जाएगी, इन्होंने अभी परीक्षा डेट तक घोषित नहीं कर पाई है, वो भी यानी टाल चुके हैं। तो यानी कि ये एक ऐसा राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश, जो कि यानी कह सकते हैं ना तो परीक्षा करवा पा रहा है और ना ही भर्ती दे पा रहा है। मैं सारी चर्चा करने वाला हूं। आज आप देख भी रहे होंगे, लाखों बच्चे यानी लगभग 13 लाख प्लस बच्चे फॉर्म भरे हैं। लगभग 3539 पद हैं, 3539 पदों पर टीजीटी की भर्ती होनी है। उसमें भी यानी कह सकते हैं लगभग 13 लाख प्लस पद पर बच्चों ने फॉर्म भरा है, और उसमें भी यानी कह सकते हैं एक निश्चित डेट होने के बाद भी यानी पेपर नहीं करवा पा रहे हैं। अभी तक कह सकते हैं एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है। सारी मैं चर्चा करने वाला हूं क्या आपके लिए है। आप देख भी रहे हो, उत्तर प्रदेश शिक्षा भर्ती फिर से टलेगी। टीजीटी परीक्षा क्या है, पूरी प्रक्रिया आइए की चर्चा कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे साथियों, टीजीटी परीक्षा फिर टलेगी। क्यों है ये, क्यों कहा गया है? आज आपकी 14 जुलाई हो चुकी है और आपका 21 और 22 को पेपर है। संभवतः अगर देखा जाए अभी तक यानी कैसा किसी प्रकार कोई गतिविधि आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो यहां पर दे भी रखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा, जिसे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जिसे टीजीटी बोलते हैं, उसके 3539 पदों पर भर्ती के लिए 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा होनी थी, उसको टलना तय माना जा रहा है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र अभी तक जारी नहीं हुए हैं। सोमवार को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में इस मसले पर निर्णय लिया जा सकता है। उधर पीजीटी परीक्षा की तारीख भी अभी स्पष्ट नहीं है। आपको पता है पीजीटी एग्जाम की डेट ऑलरेडी कह सकते हैं कैंसिल कर दी गई थी, पिछले महीने था, लेकिन अब जो है अभी तक डेट नहीं कंफर्म कर पाए हैं कि पीजीटी कब करवाएंगे। जो टीजीटी की एग्जाम की डेट दे भी रखी है 21 और 22 जुलाई को, उसका भी टलना तय दिख रहा है। यानी कि एक भर्ती प्रक्रिया को लेकर फॉर्म बच्चे भर चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। यानी कि यहां पर लिखा भी टीजीटी परीक्षा पूर्व में 2 बार प्रवक्ता पीजीटी और भर्ती 3 बार स्थगित की जा चुकी है। अर्थात टीजीटी अभी तक आपकी 2 बार यानी स्थगित कर चुके हैं डेट, और पीजीटी की अगर बात करते 3 बार स्थगित की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड ने टीजीटी व पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 16 जुलाई 2022 को आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में परीक्षा का आयोजन अटका रहा। आयोजन के गठन के बाद पीजीटी परीक्षा 3 बार तिथियां घोषित होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। और साथ साथ वहीं टीजीटी की भी परीक्षा 2 बार स्थगित की गई है। टीजीटी के 3900 3500 मेरे बच्चे 39,539 व पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती होनी है, और इसके लिए कुल यानी 13.19 लाख 13 लाख लगभग मेरे बच्चे प्लस बच्चे आवेदन किए थे। वो इंतजार कर रहे हैं कि आएगा डेट, एग्जाम देंगे, एक अपना पद सुनिश्चित करेंगे जो मेहनती होंगे, लेकिन उन्हें मौका तक नहीं मिल पा रहा है। एक डेट निश्चित नहीं हो पा रही है कब पेपर करवाना है, कब नहीं करवाना है। जबकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात करते 2022 की अगर बात करते, चलो आयोग अध्यक्ष नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय कीर्ति पांडे अध्यक्ष चुन भी ली गई है, लेकिन फिर भी आपकी डेट एक निश्चित नहीं हो पा रही। क्यों? और आगे भी दे रखा है कि आयोग के सचिव 6 सप्ताह में आवेदन पर निर्णय ले, कोर्ट ने कहा दे दिया है। ये आप शब्दों में दिख रहा होगा, लेकिन मुझे ये बात का बड़ा असमंजस में रहा हूं, बड़ा परेशान हूं इस बात को लेकर कि आखिर में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ये क्या कर रहा है। जो यानी लगभग 12 सदस्य हैं, उनमें ये क्या प्रक्रिया कर रही है। यानी 1 साल लगभग होने जा रही है, अध्यक्ष चुने, लेकिन कोई प्रक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। ना तो शिक्षक भर्ती दे रहे हैं, जो यानी कि कह सकते आवेदन बच्चा कर भी चुके हैं, उन्हें भी मौका नहीं दिया जा रहा है। मौका देने के बजाय मतलब पेपर ही नहीं हो पा रहा है। कब तक तैयारी करें वो? क्यों उनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है? क्यों उनके यानी जीवन साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों बच्चों को हतोत्साहित किया जा रहा है? क्यों बच्चे के जीवन को यानी कह सकते हैं एक ऐसी जगह पर छोड़ दे रहे जा रहे हैं जो बच्चा बिल्कुल परेशान हो रहा है? क्यों एक आप एग्जाम की डेट क्लियर करने के बावजूद अभी तक कह सकते हैं प्रवेश पत्र जारी क्यों नहीं किया है? क्या इतना बड़ा कार्य है? 13 लाख प्लस यानी कह सकते बच्चे अभ्यर्थी हैं, क्या ये पेपर देने लायक नहीं है क्या? अगर हैं तो क्यों नहीं करवाया जा रहा है? क्यों डेट पर डेट टाली जा रही है? अगर टीजीटी की बात करें चाहे पीजीटी की बात करें, तो यह प्रक्रिया क्यों धीमी है? नई शिक्षा भर्ती छोड़ दो। रही बात अभी मर्जर स्कूल की करी जाए, जो विलय किए जा रहे बच्चे स्कूल में या दूसरे विद्यालय पहुंचाए जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं,
तो ये तो प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है, तो ये भी प्रक्रिया पूरी की जाए जल्दी से। मैं तो यही आयोग से कहूंगा, एक डेट निश्चित कर दो और यह हो सके तो ये पेपर करवाओ, क्योंकि लाखों बच्चे लगातार जो मेहनत कर रहे हैं यही नहीं पता हो रहा कि कब होगा कब नहीं होगा। इससे बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो आपसे निवेदन करूंगा आयोग जी, कीर्ति पांडे जी, बच्चों के जीवन साथ यानी कह सकते थोड़ा सा ध्यान दो। और बाद बाकी आप सभी से भी कहूंगा साथियों, अपनी मेहनत करते रहिएगा। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे कुछ आएगी, प्रक्रिया आपको बता दिया जाएगा। जब भी पेपर करवाए तुम्हें अपना पद सुनिश्चित कर लेना है, अपनी मेहनत को नहीं रोकना है, अपनी मेहनत से एक पद सुनिश्चित कर लेना है, ठीक है ना। तो बाद बाकी साथियों यही इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद और मेरे बच्चे आपको बताएंगे। आज के मैं ताही रखूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए अपने अपने परिवार ध्यान जरूर रखिएगा, खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।